नमस्कार दोस्तों। कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ हमारे और यूनिवर्स के बीच रहनी चाहिए। इन बातों को गुप्त रखना न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, कई बार अज्ञानता या भावनाओं के प्रभाव में आकर हम इन बातों को दूसरों के साथ शेयर कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, यूनिवर्स हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की कुछ बातें इतनी पवित्र और निजी होती है, उन्हें किसी के साथ शेयर करना हमारे और यूनिवर्स के बीच के गहरे संबंध को कमजोर करता है। इसीलिए हम इन 5 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि अगर हम ये बातें दूसरों को बताते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और अगर नहीं बताते हैं तो हमें इससे क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी अपनी प्रार्थनाएं। हाँ दोस्तों, प्रार्थना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी भावना है जो सीधे आपके दिल से निकलती है और यूनिवर्स तक पहुंचती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, ये आपके और यूनिवर्स के बीच का एक पवित्र संवाद होता है। ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा की गहराइयों से यूनिवर्स से बात करते हैं। कौन से शब्द यूज करते हैं, ये भी आपके और यूनिवर्स के बीच की एक निजी बात है। हर शब्द, हर भावना, हर विचार जो आप प्रार्थना में व्यक्त करते हैं वो यूनिवर्स के लिए विशेष होता है। कई बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों के सामने दिखाते हैं, जिससे उनकी पवित्रता चली जाती है। लेकिन याद रखें, सच्ची प्रार्थना वो होती है जो दिल से निकलती है और यूनिवर्स तक पहुंचती है, ना कि लोगों के कानों तक। ये आपके और यूनिवर्स के बीच का एक पवित्र संवाद है। प्रार्थना हमारे और यूनिवर्स के बीच का एक निजी संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से यूनिवर्स से बात करते हैं। यूनिवर्स के अनुसार जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करके एकांत में प्रार्थना करो, और तुम्हारे परमेश्वर जो तुम्हें देखते हैं तुम्हें उसका प्रतिफल जरूर देंगे। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना किसी और को नहीं बतानी है, अकेले में जाकर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को गुप्त रखते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है और आप यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हो। आपकी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावी होती है और यूनिवर्स आपको गुप्त रूप से आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी प्रार्थना को अपने और भगवान के बीच ही रखें और उन्हें दुनिया से छुपा कर रखें। अब चलते हैं दूसरी बात पर जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो है आपके द्वारा किए गए दान, पुण्य और अच्छे काम। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब को दान देते हैं, तो ये काम छुपकर करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान दान नहीं बल्कि घमंड होता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप असल में अपनी अच्छाई को कम कर रहे होते हैं। सच्चा दान वो होता है जो बिना किसी उम्मीद या दिखावे के किया जाए। यूनिवर्स के अनुसार जब तुम दान दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और यूनिवर्स जो तुम्हें देखते हैं तुम्हें प्रतिफल दे सकें। इसका मतलब है कि हमें अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखना चाहिए।
ये सच्चे मन से की गई सेवा का प्रतीक है और इसे परमेश्वर देखता है और आशीर्वाद देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटने की बजाय उसे यूनिवर्स और अपने बीच ही रहने दें। यह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके दिल की उदारता को दर्शाता है। ये आपकी अच्छाई और उदारता का सबूत है। इसे दुनिया से छुपा कर रखें। जब आप अपने अच्छे कामों को छुपाते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को और अधिक महान बना रहे होते हैं। याद रखें, आपका दान जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, ना कि लोगों की तारीफ तक। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका दान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। दान देना एक पुण्य का काम है। इसे घमंड का कारण ना बनाएं। यह एक ऐसा कार्य है जो आपके दिल को सुकून देता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसीलिए इसे विनम्रता और सच्चाई के साथ करें। जब आप अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखते हैं तो आपकी सेवा का जो मूल्य है वो बना रहता है और यूनिवर्स आपको विशेष आशीर्वाद देता है। आपका दिल शुद्ध रहता है और आप सच्चे परोपकार की भावना का अनुभव करते हैं। अब चलते हैं तीसरी बात की ओर। तीसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियां। दोस्तों, हमारे जीवन में कई संघर्ष और कमजोरियां होती है जिनका सामना हम खुद करते हैं। यूनिवर्स हमें सिखाता है कि हमें अपने संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। यूनिवर्स कहते हैं हमें अपने संघर्षों को गुप्त रखना चाहिए और परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी समस्याओं का गलत फायदा उठा सकते हैं। वो आपकी कमजोरी का मजाक बना सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जब आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को गुप्त रखते हैं तो आप आंतरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और उनकी मदद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों चौथी बात की ओर। और चौथी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने सपने और लक्ष्य। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या है, ये सब आपके दिल में रहना चाहिए जब तक कि आप उन्हें पूरा ना कर लें। अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखें क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अनजाने में अपने ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डालते हैं। अपने लक्ष्य को सबको बताकर आप न केवल बहुत प्रेशर में आ जाते हैं बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का भी सामना आपको करना पड़ता है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा डाल सकती है। कई बार लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपके लक्ष्य को जानकर वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जलन और ईर्ष्या आपके लक्ष्य को विफल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। इसीलिए अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखें और उन्हें तब तक शेयर न करें जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार न हो जाएं। ये गोपनीयता आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगी। याद रखें, काम करने से पहले उसके बारे में बात करना सफलता की राह में रुकावट पैदा करना होता है। जब आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आप अपने आप को उन चुनौतियों और बाधाओं से बचाते हैं जो अन्य लोग आपके रास्ते में डाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। अंत में जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वह खुशी और संतोष
अद्वितीय होती है। ये आपकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण होता है। इसलिए अपने सपने और अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। अब चलते हैं दोस्तों पांचवी बात की ओर। पांचवी और आखिरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। दोस्तों, हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं। इन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए और दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स के अनुसार जो चुगलखोर होते हैं वो भेद प्रकट करते हैं, परंतु जो विश्वास योग्य हैं वो बात को छिपाए रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा विश्वास बना रहता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। इससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है और आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जब आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास को गुप्त रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका विश्वास बना रहता है। आप अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान का अनुभव करते हैं और आपके रिश्ते में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो हमें यूनिवर्स के हिसाब से कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और भी शांत और सफल बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान को समझना ही काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। यदि आप भी यूनिवर्स के मार्ग पर चलते हैं तो आपको यूनिवर्स के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।